हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फैमिली। आप सब ये डेट तो देख रहे होंगे ऊपर। डेट कुछ ही घंटों पहले गवर्नमेंट ने हम सबको दिया है। द गवर्नमेंट हैज गिवन अस द डेट जस्ट 1 or 1.5 hours बिफोर दिस वीडियो आई एम शूटिंग राइट नाउ। 21 जून, सो 21 जून इट इज द डूम्सडे। 21 जून होने वाला है रीनीट 2026। तो अगर 21 जून को काउंट करें तो 1 महीना और कुछ दिन है। और अभी शायद हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर भी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस दे चुके हैं। आप सब ने वो देखी होगी, मैंने भी देखी, और मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी देखी, उन पेरेंट्स ने भी देखी जिनके बच्चे डायरेक्टली इन्वॉल्व है, और वो पेरेंट्स भी डायरेक्टली इन्वॉल्व है। नाउ इस स्लाइड पे आपने बहुत सारी चीजें देखी है। इस डेट के नीचे कहीं एक और स्कैम तो नहीं? इज दिस अगेन अ न्यू स्कैम? ऐसा तो नहीं होगा? जेन्युइन कंसर्न है हमारे स्टूडेंट्स का, कहीं ये स्कैम फिर से रिपीट तो नहीं होगा? तो बिफोर मैं वीडियो कंटिन्यू करूं, आई वांट टू शेयर समथिंग। आज मेरा दिल बहुत ज्यादा भारी है। मैं कुछ दिनों से वीडियो पे आना चाह रहा था और मैं नहीं आ पा रहा था बिकॉज मुझे इस सिचुएशन की ग्रेवनेस का एहसास था। क्या करे वो स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं डायरेक्टली लिंक्ड हूं स्टूडेंट्स के साथ। मैं 3 स्टूडेंट्स की आपको बातें बोलने जो मेरे दिमाग में अभी आ रहे हैं। वन ऑफ द स्टूडेंट इस इंस्टीट्यूट की, शी वॉज हैविंग 678 मार्क्स। पूरी मेहनत से 1 साल उसका ड्रॉप था। और जब मैंने उसको कॉल किया आफ्टर द नीट एग्जाम, आफ्टर द ऑफिशियल आंसर की, यू नो, न मैंने उसको हेलो हाय कहा, मैंने उसको सिंपल एक सवाल पूछा, डॉक्टर या नहीं? उसका नाम आगे बोला तो शी सेड वेरी, बड़ी खुशी से उसने कहा, सर इस बार डॉक्टर डैश। मुझे नहीं पता है वो उसके साथ में कैसे फिर बात करता जब ये रीनीट का मसला हुआ। देन आई कॉल्ड हर, और उसकी बातें सुन के आई वॉज रियली 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 डिसअपॉइंटेड, डीमोटिवेटेड काफी था मैं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रह चुका हूं, मैं भी एक पेरेंट हूं, मैं डायरेक्टली इन बच्चों के साथ इन्वॉल्व हूं। ये बच्चे सामने हर दिन 2 साल से 3 साल से हर दिन मुंह मैं इनका देखता हूं, ये मेरा चेहरा देखते हैं, हर दिन हम बातें करते हैं। आई हैव सीन देम ग्रो, आई हैव सीन देम इन दोस टफ टाइम्स जब इनको न्यूमेरिकल्स नहीं आते थे, और आज कुछ टाइम पहले इनमें इंप्रूवमेंट्स आई। वो चेहरे मुझे सामने आते हैं क्योंकि मैं इनको ऑफलाइन पढ़ाता हूं, हम इनको ऑफलाइन पढ़ाते हैं, ये हमारे सामने बने। और हम इस बार बड़े खुश थे क्योंकि रिजल्ट्स हमारे हक में थे, हमारे हाथ में थे। एक स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट बडगाम से यहां सोरा आता था पढ़ने, और बडगाम से भी 30 किलोमीटर अंदर वो किसी अंदर के किसी गांव में पढ़ता था, और यहां पे लाइब्रेरी में रात को सोता था बिकॉज ही कुडंट अफोर्ड द हॉस्टल, द रूम। उसके पास इतना पैसा नहीं था, और वो लाइब्रेरी में, वल्लाही मैं सीसीटीवी, कभी रात को अगर जागता था तो मैं सीसीटीवी खोलता था, और वहां मैं देखता था उसी कैबिन में वही लाइट ऑन, और उधर ही फिर वो अपना जो है बिस्तर बिछाता था और वहीं पे सोता था। वो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट था, और वो भी रीनीट में अपियर हो रहा है। उसकी क्या गलती? मुझे सुबह से ऑडियोज आ रहे हैं, बच्चे ऑडियोज भेज रहे हैं जब से ये रीनीट का डेट निकला है। आज मैं पूरा दिखाना चाहता हूं, चाहे ये वीडियो आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, चाहे इस पे मुझे सजा हो, आई डोंट केयर, चाहे मुझ पे कोई एक्शन हो, आई डोंट केयर। ये एक स्टूडेंट है, शी वॉज हैविंग 645 आफ्टर 2 years ऑफ ड्रॉप। 2 साल के ड्रॉप के बाद जस्ट उसने मुझे मैसेज भी कीजिए, जस्ट यू कैन लिसन टू दिस। अस्सलाम वालेकुम सर,
सर आप ठीक है? सर अभी ना मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई हूँ जो परसों ये नीट अभी हो रहा है, क्योंकि आपको खुद पता है कि मैंने 2 साल ड्रॉप दिया था। अभी मैंने परसों जो नीट दिया इसमें मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया था। इस बार मुझे लगा था कि मतलब हाँ मेरी सिलेक्शन पूरी हो जाएगी और मैंने अच्छे पॉइंट्स भी किए थे। मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपके सपोर्ट को, आप अभी भी मुझे सपोर्ट कर रहे हो और नीट देने के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करो। लेकिन अभी मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई हूँ, मुझे अभी कोई टेस्ट सीरीज नहीं देनी है, ना ही मुझे अभी अब कोई नीट देना है। तो मैं मतलब थैंक यू बोलना चाहती हूँ आपको, आपने मुझे गाइड किया। लेकिन अभी मतलब मैं नहीं है कोई इंटरेस्ट मुझे अभी किसी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने में, या नीट में ही नहीं भी मुझे देना है। मुबारक हो एनटीए, मुबारक हो आपको। आपने एक बेहतरीन हिंदुस्तान का डॉक्टर लूज किया। बिकॉज मैंने इस स्टूडेंट की ग्रोथ देखी है, मैंने इस स्टूडेंट का वलवला देखा है, मैंने इस स्टूडेंट का जोश देखा है। अब एक बात मैं आपको कहूं, हमारा जो इंस्टीट्यूट है बिल्कुल हमारे कश्मीर के नंबर 1 मेडिकल कॉलेज के साथ ही है, बिल्कुल साथ है। इवन हमारे और मेडिकल हॉस्पिटल के बीच में एक दीवार है। दे यूज टू लुक अप टू इट। हम क्लास में मजाक करते थे, बस एक ही दीवार तो फांदनी है, पहुंच गए मेडिकल कॉलेज। यह है रियलिटी, दिस इज द एक्चुअल। हम ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ाते ऑनलाइन, हमारे पास 3-4 लाख बच्चे नहीं है, बस कुल मिला के 10-20 बच्चों का बैच था, जहां पे 7-8 हमारी सिलेक्शन इस बार कंफर्म थी। और ये है अब उनके रेस्पॉन्स, ये है मेरी मेहनत जो हमने 2 साल से इन पे कर रहे हैं, और आज ये उनका रेस्पॉन्स है। अब नहीं दे रहे एग्जाम। अब ये क्या एक और स्कैम है मुझे नहीं पता, बट मुझे बच्चे मैसेजेस भेज रहे हैं कि सर टेलीग्राम पे, आपके टेलीग्राम पे तो ग्रुप बन भी गए। आज मैं दिखाना चाहता हूं, चाहे आप कोई भी अथॉरिटी मुझे बुलाए, आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर। माई टीम इज वर्किंग एंड सी देयर इज अ ग्रुप ऑन टेलीग्राम। ऑडियंस आप देखिए, ऑलरेडी एक ग्रुप बन चुका है, नीट एग्जाम 2026 पेपर लीक्स। क्या करना है अब? एक और स्कैम करना है? कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही। और इसके ऊपर मैं हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, जिसमें एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज मुझे सुनाई दी, एंड आई वुड लाइक टू प्ले दैट थिंग हियर एज वेल। जस्ट लिसन टू दिस। विषय रखना चाहता हूं, आने वाले एग्जामिनेशन पे उससे निवृत्त रहे, नहीं तो उनको दंड भुगतना पड़ेगा। यानी उनको वार्निंग दी जा रही है, उनको यह कहा जा रहा है कि वो अलर्ट रहे, वरना उनको आने वाले वक्त में सजा मिलेगी। उनको अगर उन्होंने फिर से किया, फिर सजा मिलेगी। अभी तक जो हुआ, जो मैं बताना चाह रहा हूं, उनको सजा मिलेगी या नहीं? इससे पहले 24 में जो हुआ, अब तो कह रहे हैं 25 में भी हुआ था। मैं तो कहूंगा फिर हर साल होता है। अब किसी किसी दिन ये लीक बाहर निकलता है, किसी किसी दिन ये बात बाहर निकलती है और उस साल का री एग्जाम करा देते हैं। क्या ये हर साल हो रहा है? मैं जिस दिन स्टूडेंट था, मैं जब देने गया था, मेरे टाइम भी यही हुआ था, तब तो स्टेट लेवल पे था। लेकिन होता है, कब खत्म होंगे ये स्कैम्स, एजुकेशनल स्कैम्स? बच्चे कितनी मेहनत करके यहां तक पहुंचते हैं, उनके पेरेंट्स कितनी स्ट्रगल करते हैं, वो बच्चे कितनी स्ट्रगल्स करते हैं, और यहां तक पहुंचते हैं कि फाइनली अब डॉक्टर बनने को मिलेगा, अब कोई करियर हमने फाइनली चूज कर लिया। कब तक ऐसा होता रहेगा? मेरा ये सिंपल सवाल है। तो अब आपको होश आया है और अगले साल से आप ऑनलाइन करने जा रहे हैं एग्जाम। उस पे हम आते हैं, उस पे एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे कि ऑनलाइन फाइनली अब कैसा होना चाहिए। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो नाउ। व्हाट शुड वी डू? लेट्स बिगिन दिस वीडियो विद 2 स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट का नाम हमने फर्ज करिए सलीम रखा है, और एक स्टूडेंट का नाम हमने कलीम रखा है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। सलीम वो स्टूडेंट जो बहुत दुखी है अभी, वन हु इज इन द पेन, जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, जिन्होंने एग्जाम एक्चुअली अपनी मेहनत से क्वालिफाई किया था। इनका माइंडसेट क्या है? इनको वापस ट्रैक पे लाना, डियर पेरेंट्स, डियर टीचर्स, इनको वापस ट्रैक पे लाना बहुत टफ है, लेकिन ला सकते हैं हम, आप, मैं, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते। सिस्टम के हम शिकार है, यही है सिस्टम, इस सिस्टम के हम शिकार है। दैट इज द रियलिटी।
तो इनको एक्चुअल में बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन अभी फेस कर रहे हैं। दे आर रियली डिमोटिवेटेड दिस टाइम। और दूसरा कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की है जो मिस कर रहे थे जीएमसी इस साल छोटे मार्जिन से। इन्होंने काफी गलतियां की, इनमें टाइम मैनेजमेंट का इश्यू था, इनमें बहुत सारी चीजें थी, सिली मिस्टेक्स थी यहां पे। तो ये कॉइन के दो सिक्के हैं। नंबर वन, इनके बारे में मैं कहूं बेटा, पूरा देश आपके साथ है, आपकी इमोशंस को समझता है। यह मसला तभी इतना बड़ा बना जब पता है लोगों को मेहनत करके कुछ लोग इस एग्जाम को डिजर्व करते थे क्वालिफाई करना। तो आप अकेले नहीं है, पूरा देश आपके साथ है, हर एक की दुआ आपके साथ है, मेरी दुआ आपके साथ है। तो आपकी मेहनत जाया नहीं होगी, चाहे आप डॉक्टर बने या ना बने, आपकी मेहनत जाया नहीं होगी। आपको हमेशा इंशाअल्लाह इज्जत ही मिलेगी। ये मेहनत आपकी जाया नहीं है। आपको लग रहा होगा कि अभी ये शायद मेहनत जाया हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपनी मेहनत का फल इससे भी बेहतर जरूर मिलेगा। मेरे पास कितनी मिसालें हैं, मैं खुद अपनी एक मिसाल हूं। जब किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मैंने अपना बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च की और मैं भी नहीं हो पाया, और अगर आप, मैं यहां पे अपनी बात नहीं बोलने आया हूं, लेकिन बहुत ही ज्यादा इमोशनल रीजन था मेरे, मैं भी इस फेज से गुजर चुका, लेकिन मेहनत जाया नहीं। आज शुक्र करता हूं अल्लाह का कि मुझे उससे बेटर मिला। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नहीं देना चाहिए, मैं इवन ये सजेस्ट कर रहा हूं आप दीजिए, आप दीजिए, एग्जाम देने जाइए, पूरा मोटिवेट हो जाइए, क्योंकि जिसने एक बार किया वो बार बार करके दिखा सकता है। मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं आपके साथ हूं। आपको किसी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, कोई चीज सीखने की जरूरत नहीं है। आप टेस्ट सीरीज दे, मेरी सजेशन है, लेकिन अगर आप ना भी दे, आप तब भी निकाल सकते हैं। आई एम लुकिंग जस्ट लाइक, आई एम जस्ट directly looking into your eyes and telling you this, you will qualify again with the flying colors. That is what I can say right now. But my request to the parents is that they motivate them, they motivate these students, they are your bright students, और ये बहुत मेहनती बच्चे हैं, आपका नाम हमेशा ऊपर करेंगे। ये ऐसे बच्चे नहीं है आपको इनसे हमेशा फायदा आएगा, आपको गर्व होगा कल को इनका नाम लेने में, चाहे ये डॉक्टर बने या ना बने, क्योंकि इन्होंने इस सिस्टम में भी अपना क्वालिफिकेशन हासिल की थी। ये डॉक्टर्स थे, आप मानो या ना मानो, सिस्टम गड़बड़ करे या ना करे, ये बहुत मेहनती बच्चे हैं, पिछले 2-3 साल से मेहनत कर रहे। आई हैव सीन देम ग्रो। तो इनके लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहने के लायक नहीं हूं, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगा, मेरी सजेशन है बेटा, आप एक और बार जाइए, आप जरूर फिर से सिलेक्ट होंगे। आप ही हमारे 10% है। मैं बार बार कहता हूं, कंपटीशन इन्हीं में होता है, आप ही वो हमारे 10% है जो सिलेक्ट होते हैं। नाउ कमिंग टू दीज स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में है जो पोटेंशियल कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। बेटा आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, यू शुड कम टू योर मेंटर्स, यू शुड कम टू विजिट, इफ यू आर आवर स्टूडेंट्स, कम टू द सेंटर। आई वांट टू टॉक टू यू पर्सनली, वन ऑन वन। आप में बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकल एरर्स है, आप भी जानते हैं न्यूमेरिकल्स करना, आपने भी बहुत मेहनत की है, लेकिन आपने अपनी स्ट्रेटेजी पे ध्यान नहीं दिया। कितने बच्चे ये बोल के गए कि सर इस बारी बायोलॉजी लेंथी आई थी, इस वजह से फिजिक्स और केमिस्ट्री छूट गया, टाइम नहीं मिला। तो ये एक्सक्यूज नहीं एक्सेप्टेड है बेटा। यहां पे भी तो देख रहे हो ना आप, बच्चों ने किया ना। व्हाट इज डिफरेंशिएटिंग यू फ्रॉम दीज? द स्ट्रैटेजी, दे नो द स्ट्रैटेजी। आप सब उठ जाइए, आपके पास गोल्डन मौका है। मुझे ये कहना नहीं चाहिए, मिस्टर कलीम तो खुशी होगा अभी इस रिनीट में, क्योंकि कोई 10 नंबरों से छूटता, कोई 50 नंबरों से छूटता, जो डुएबल है। हां, अब अगले साल के लिए पोटेंशियल टॉपर्स थे, आप में से ऑल इंडिया रैंक 100 तक आ सकती थी, 1 तक आ सकती थी, 10 भी आ सकती थी। ये आप में पोटेंशियल था अगले साल तक। एक बार एग्जाम हो गया था तो अगले साल वेट करना था, लेकिन आपके लिए मौका फिर से आ गया, तो आपको शुक्र करना चाहिए। अब इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। कोशिश करिए कि आपकी स्ट्रेटेजी ठीक हो। नई चीजें पढ़े या ना पढ़े वो दीगर सवाल है, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी पे ध्यान दीजिए।
और जितना हो सके उतने ज्यादा ऑफलाइन सेंटर्स पे जाके एग्जाम्स दीजिए। मैं बड़ा ही खुश हूं अपनी कोचिंग फ्रेटर्निटी को देख के। एवरीवन इज कमिंग फॉरवर्ड, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स ऑनलाइन, बड़े बड़े दिग्गज कोचिंग सेंटर्स आउटसाइड इंडिया, दे आर कमिंग अप विद फ्री टेस्ट सीरीज। बिलीव मी, देयर आर सम पीपल हु आर जस्ट सेइंग इनके लिए तो बिजनेस है। अरे बिजनेस नहीं है हमारे लिए, हम पढ़ाते हैं इन बच्चों को, आप नहीं पढ़ाते हो। आप तो कहीं बैठ के बस ऐसे सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हो। बिजनेस नहीं है, हमारी रोजी चलती है यहां से। लेकिन इन बच्चों को हम पढ़ाते हैं, हम देखते हैं इनको ग्रो होते हुए। और आज इनके साथ गलत हुआ है तो हम इनको सजेस्ट कर रहे हैं। मैं नहीं, कोई और आया और बोला मैं फ्री पढ़ाऊंगा। किसी ने ऑनलाइन फ्री कोर्स शुरू किया, किसी ने टेस्ट सीरीज शुरू की। कोई आता भी नहीं है पब्लिक के सामने, लेकिन तब भी हमसे ज्यादा काम वो कर रहा है। जो घर जाके इन बच्चों के, एक बच्चे के पास भी अगर कोई टीचर घर जाके बोलता है बेटा आपसे हो पाएगा, वो ही है रियल हीरोज। वो टीचर कम्युनिटी से है, स्क्रॉलिंग से नहीं। कोई दुकानदार बैठा है वहां पे, कोई कहीं पे बैठा है और कमेंट पे कमेंट कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इस कैटेगरी में है उन सब के लिए मेरी सजेशन है, आप जहां चाहे, जहां आपकी मर्जी, जहां आप जाना चाहते हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज को जरूर दीजिए और एक काउंसलर से बात करिए। चाहे आप मेरे पास आना चाहते हैं, आपको पता ही है आपको इसका सोरा आना पड़ेगा। आप परेपोरा जाना चाहते हैं, आप राजबाग जाना चाहते हैं, अगर आप अनंतनाग से हैं वहां पे भी आपको सेम प्रोटोकॉल मिलेगा। बेटा हम आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं कि कैसे एक बेटर स्ट्रेटेजी से आप पिछले पेपर को कर सकते थे और एक कट ऑफ को क्रॉस कर सकते थे। तो यू नीड अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्रॉपर गाइडिंग। उस गाइडिंग में हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। सो व्हाट शुड दीज स्टूडेंट्स डू? द फर्स्ट थिंग, दे शुड वेक अप एंड टेक दिस एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। Take this as a golden opportunity. And the third thing they should do is they should follow a test series. कुछ भी हो जाए एक टेस्ट सीरीज को तो वो फॉलो करेंगे। और तीसरी चीज, they should work on strategy of exam. कैसे एक एग्जाम में स्ट्रैटेजी बेटर हो जाए, बायोलॉजी उठाए, कैसे पता चले कि कौन पेपर लेंथी आया है, कौन पेपर इजी आया है, कैसे अपनी चॉइस ले एग्जाम में बैठ के। फाइनली कैसे ये चॉइस करे कि पहले फिजिक्स करना है क्योंकि फिजिक्स आसान नहीं है, कैसे ये चॉइस ले। डरना नहीं है कि बायोलॉजी तो सबको याद है, पहले ये करेंगे। एक्चुअल में मैं कल अपने बायोलॉजी एक्सपर्ट से बात कर रहा था। ही टोल्ड मी सर ये इसलिए बायोलॉजी पहले करते हैं क्योंकि इन्होंने उस लेवल पे बायोलॉजी पढ़ी नहीं होती है, उतना एक्सट्रैक्शन डेटा का नहीं, वरना ये सब्जेक्ट आसान नहीं है बेटा, बायोलॉजी आसान नहीं है। क्यों आप पहले ही उसको करते हो? पता चला ना इस बार स्ट्रेटेजिकली नहीं आ पाया आपसे, आपकी स्टेटमेंट आ गई। आपने 2 घंटे पता चला बायोलॉजी पेपर में दिए, 1 घंटे फिजिक्स और केमिस्ट्री को बचेंगे। करेंगे क्या आप? तो प्लीज वर्क ऑन दिस। माय ऑफिस के नंबर्स जो है ना इस वीडियो के कैप्शन में भी है, यू कैन कॉल एंड देन यू कैन आस्क फॉर माई पर्सनल नंबर। मैंने सबको बोल दिया है मेरा पर्सनल नंबर बच्चों को मिल जाना चाहिए। अब हम स्काई फैमिली, पर्टिकुलरली स्काई सोरा से हम बच्चों के लिए क्या करेंगे? फ्री टेस्ट सीरीज मैंने आपको कहा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हम कर रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। और ये तमाम बच्चों के लिए जो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं हर एक ब्रांच में, इस ब्रांच में, और आउटसाइडर्स जो आना चाहते हैं उनके लिए फ्री टेस्ट सीरीज होगी। और इतना ही नहीं, इस टेस्ट सीरीज के पेपर का सॉल्यूशन और स्ट्रैटेजिकल एरर्स जो इसमें हो सकते थे वो भी डिस्कस किया जाएगा। देयर विल बी ऑलवेज अ पैनल अवेलेबल फॉर यू गाइज। यू जस्ट हैव टू वेक अप नाउ टाइम टू वेक अप गाइज, टाइम टू वेक अप। इसके बाद हम जो अपनी तरफ से कर सकते थे, देखिए हम ऑनलाइन कोर्स तो नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑलरेडी यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल है। बट व्हाट आई कैन डू इन ऑफलाइन, देयर विल बी फ्री एकेडमिक्स फॉर ऑल नीट एस्पायरेंट्स, फ्री एकेडमिक गाइडेंस, यहां पे
फ्री एकेडमिक गाइडेंस। इसका मतलब यह है कि बेटा अगर आपको फिजिक्स के किसी टॉपिक को पढ़ना चाहते, किसी चैप्टर को पढ़ना चाहते, पीवाईक्यूज एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, स्काई सोरा में आप आ सकते हैं किसी भी जगह से, किसी भी सेंटर से। एक बार एक आने से पहले, एक दिन पहले फोन करिए कि सर मुझे इस टॉपिक में मदद चाहिए, हम लोग अवेलेबल आपके लिए रहेंगे। अगर शाम को भी, तो हम शाम को ऑनलाइन मोड में आपको जूम पे, गूगल मीट पे या कहीं से भी हम आपकी हेल्प करने के लिए यहां पे है, एंड दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए 1 रुपए भी आपको भरना नहीं है। और बेटा यहां पे इस सेंटर में फ्री लाइब्रेरी है, स्टडी रूम्स है। हम इन सभी बच्चों के लिए जो विसिनिटी में है या यहां आना चाहते हैं, घर में पढ़ नहीं सकते, यहां बैठ के मेरी प्रेजेंस में, क्योंकि मैं सुबह 9:30 से यहां शाम तक बैठता हूं बेटा, और उनके लिए फ्री स्टडी कैबिन्स में अगेन अनाउंस कर रहा हूं। मैं लाइब्रेरी के हर एक कैबिन को खाली कर रहा हूं। जो बच्चा आना चाहता है, नीट का इन 30 दिनों के लिए फ्री में बैठना चाहता है, उसके लिए फ्री कैबिन्स यहां से मैं ऐलान कर रहा हूं। ये मेरी तरफ से मेरा मैक्सिमम जितना मैं आपके लिए कर सकता हूं वो है। ये आपके नंबर्स हैं जिन पे आपको कॉल करना है। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। आज मुझे नहीं पता है कि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूं इस बारी, क्योंकि मुझे जो ये वॉइस नोट बच्चे ने भेजे, मुझे जो वो बच्चा सामने आता है या एक और बच्ची जिसको मैंने ये कहा कि डॉक्टर या नहीं इस बार, तो वो सब सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे, उन पे मैंने मेहनत की है। और मैं वेट कर रहा था कि कब मैं स्काई सोरा से एक बड़ा बड़ा रिजल्ट निकालूं, ताकि लोग हमारी मेहनत को भी अप्रिशिएट करें। लेकिन कोई बात नहीं, जितने आप दुखी है उतना मैं भी दुखी हूं, उससे ज्यादा मैं दुखी हूं कि इस बार नहीं, रीनीट में इंशाअल्लाह मुझे लगता है अगर ऊपर वाले का चाहना होगा तो फिर से एक बार मिलेंगे विद सेलिब्रेशंस, एंड होप इस बार हमारे बच्चों के साथ कोई स्कैम ना हो। आई एम नॉट बॉदर्ड मच अबाउट द सिलेक्शन, मच अबाउट दीज, कोई मसला नहीं है, हमारा चलता रहेगा, देखते रहेंगे। इस बार तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बेस्ट रिजल्ट देने का। वी हैड अ, क्या मैं आपको कहूं, मुझे पता है वो स्टूडेंट देख रहा है और मुझे पता है उसके दिल पे क्या बीती, वो इससे और ज्यादा डिमोटिवेट होगा। अगर मैं बोलूं उसकी रैंक क्या थी, वो कहीं स्टेट रैंक में भी आने वाला था। आई डोंट वांट टू टॉक मच, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।